कोरोना में क्या हुआ कि हार्ट और लंग्स की बहुत प्रॉब्लम आ गई, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आई। तो आफ्टर कोरोना कई लोग जो हेल्दी पर्सन्स थे उनको अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो बहुत एक प्रेशर जैसा आ गया उस समय। वो लोग जब वो उनको अटैक आता है तब वो इमीडिएट फ़ोन करते हैं। उस समय क्या होता है कि उनको आईसीयू में रखते हैं या कुछ करते हैं, मोस्टली 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेते। 1 घंटे में 4-5 अटैक आके ख़त्म हो जाता है इंसान। और ये लोग बार बार डराते रहते, कोरोना फिर से आ रहा है, वापस आ रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा एक हार्ट का सेशन रखना चाहिए। हार्ट के सेशन में कुछ चीज़ें, जैसे हार्ट में एक आर्टरी होती है और एक वेंस होती है। आपकी जो आर्टरी होती है वो ज़रा मोटी मोटी होती है और उनका प्रेशर जो होता है नॉर्मल प्रेशर 120 होता है। और जो आपकी वेंस होती हैं जो अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके आती हैं वो बारीक होती हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से में होती है। जो नीली नीली दिखती हैं आपकी वेंस से वेरिकोज हो जाती हैं, ये बड़ी हो जाती हैं, इनमें कचरा भर जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। बच्चों की वेंस देखो वो नीली नहीं होती, वो इतनी बाहर नहीं निकली होती। लेकिन आप जो एजेड हो जाते हैं, जितने एज होते जाता है वो ब्लू होती जाती है और वो बड़ी होती जाती है। किसी किसी को वेरिकोज हो जाता है। इसका मतलब जो वेंस हैं अशुद्ध रक्त को जो मूव करती हैं, जो रक्त नलिकाएं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट सेशन आपका किया वो वेंस पे किया मैंने। इससे क्या होता है, स्टिफनेस, आपकी बॉडी को जो स्टिफनेस आती है इसी के कारण आती है। जैसी उम्र हो जाती ना तो लोग ऐसे मूव नहीं कर पाते, कमर दर्द करती, सीधे खड़े नहीं हो पाते, सीधे नहीं चल पाते, तो इसके कारण होती स्टिफनेस आती है, वेरिकोज के कारण। और इससे क्या होता है कि जब अशुद्ध रक्त बराबर शरीर में पहुंच नहीं पाता तो हार्ट को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ब्लॉक हो जाती नसें तो हार्ट को ताकत लगानी पड़ती है। वो जो मसल है ना, हार्ट के जो मसल्स हैं इसमें 4 चेम्बर हैं। एक्चुअल हार्ट के अंदर जो चेम्बर होते हैं ना, हार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो ऊपर का चेम्बर है उस साइड का, उसमें हमारा अशुद्ध रक्त आता है और वो अशुद्ध रक्त आके नीचे के चेम्बर में चला जाता है, वो लंग्स को फ्लो हो जाता है। लंग्स से शुद्ध रक्त आता है बन के ऑक्सीजन के साथ, तो वो इस साइड वाले चेम्बर में आ जाता है, ऊपर वाले चेम्बर में। ये वाले चेम्बर में आ जाता है। फिर वो शुद्ध रक्त इस चेम्बर में आता है, अशुद्ध रक्त यहाँ आता है, यहाँ से नीचे लंग्स में जाता है। शुद्ध रक्त इधर आता है, इधर से नीचे आता है और इसके बाद पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या आता है, इसमें मसल्स होते हैं, तो मसल्स क्या हो जाते हैं, 1 मिनट में 70 टाइम्स वो पंप करता है लगभग। ऐसे मसल्स वो जब से आपका जन्म हुआ है वो मसल्स हर मिनट बिना थके बिना रुके हर मिनट में 70 बार लगभग 70 टाइम्स पंप कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि अपने खाने पीने का तरीका, अपने शरीर की कमजोरी, तो वो मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं। ये मसल्स
ये मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं। हार्ट पूरा मसल्स पे बैठा है, मसल्स ही उसका आधार है। जैसे शरीर कमज़ोर होता है वैसे हार्ट कमज़ोर होना शुरू होता है, उसकी मसल्स की पावर कम होने लगती है। और जैसे जैसे ये मसल्स की पावर कम होती है, उसी के साथ में ये जो वेरिकोज है, वेंस हैं, ये वेंस भी ब्लॉक होती है। तो वो हार्ट ब्लड को मूव करने के लिए जब ये पंप करता है तो इसको ज़्यादा ताकत लगती है। अगर ये रक्त की नलिकाएं खुली रहें, खाली रहें और ठीक से ब्लड को मूव करें तो उसको ताकत ज़्यादा नहीं लगेगी। समझ रहे ना आप? वो रक्त वो ब्लॉक होता है, कहीं उसमें क्लॉट्स आ जाते हैं, कहीं पे उसमें वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके कारण हार्ट पे ज़्यादा उस पर प्रेशर आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है हार्ट के ऊपर, उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो 40 साल के बाद में एक्चुअल आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, आपकी बॉडी 27 ईयर तक ग्रोथ करती है। 27 ईयर के बाद में बॉडी स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, और 32 ईयर के बाद में उसमें डेप्रिसिएशंस आना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे गिरना शुरू होती है बॉडी। 32 के बाद में अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हुई है तो वो गिरने में ज़्यादा टाइम लेगी, और अगर बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो वो जल्दी गिर जाएगी। तो ये जो बॉडी की ग्रोथ 32 के बाद में होती है, तो 40 की एज तक आते आते बॉडी की जो वीकनेस हो जाती है, जो शरीर की कमजोरी आनी शुरू होती है, तो ये मसल्स भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में जब कोरोना जैसे कोई वायरस या कोई बीमारी आती है तो इनकी ताकत और कम हो जाती है। तो हार्ट के मेरे पास थोड़े से लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। एक तो ये मसल्स को एनर्जी दूंगा, इसको जो है फायर एलिमेंट से फ्लो करूँगा तो ये मसल्स में ताकत आती है, ऐसी ये मसल सॉलिड होते हैं। सेकंड में क्या करूँगा, आपकी आर्टरी पे काम करूँगा और वेंस पे काम करूँगा। और थर्ड, स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण हार्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, हार्मोनल सिक्रेशंस, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन पे काम करूँगा। ऐसे कुछ 4 काम करूँगा, 5 दिन करूँगा।